वैशाली की वजह से वो बोलती मेरा घर खराब हो रहा है, जबकि राहुल की वजह से वैशाली की लाइफ खराब हो रही थी। वैशाली की वजह से वो बोलती मेरा घर खराब हो रहा है, जबकि राहुल की वजह से वैशाली की लाइफ खराब हो रही थी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वैशाली टक्कर की। बता दें कि वैशाली टक्कर के केस में अब फाइनली इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हाँ, इस केस में मुख्य आरोपी और राहुल के एक्स बॉयफ्रेंड राहुल नवलानी को इंदौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस बात की जानकारी खुद पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने दी है और इस बात का कंफर्मेशन भी दिया कि राहुल से इस केस को लेकर पूछताछ हो रही है। लेकिन यहाँ पर अभी भी परिवार खुश नजर नहीं आ रहा है। परिवार यहाँ पर खुश इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि इस केस में राहुल का साथ देने वाली उनकी पत्नी दिशा नवलानी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी हाँ, इस केस में तभी से फरार चल रहे राहुल, दिशा और रोहित। इनमें से राहुल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी भी रोहित और दिशा पुलिस की हिरासत में नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से परिवार अभी पूरी तरह से खुश नहीं है। लेकिन राहुल की गिरफ्तारी के बीच अब फाइनली इस केस में वैशाली टक्कर की मां अनु टक्कर ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए उनका दर्द देखा है। जी हाँ, उनका दर्द दिखाई दिया अपनी बेटी को खोने को लेकर और साथ ही राहुल को लेकर क्या कुछ कहा है वैशाली टक्कर की मां अनु टक्कर ने। आप भी जरा मैम बताएं कि जो अपने वहाँ हादसा घटित हुआ है किस तरीके से क्या हुआ? सबको पता ही है, सब मैंने चैनल में देख लिया है। घटा तो जो भी सबको पता है, लेकिन जिस कारण घटा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए बच्ची को। मेरी राहुल नाम के लड़के का नाम लेके गई है, राहुल नवलानी का, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसने स्पष्ट अपने नोट में लिखा है कि उसी की वजह से वो परेशान थी। उसको सजा मिलेगी तो उसके आत्मा को शांति मिलेगी। राहुल की पत्नी भी प्रताड़ित कर रही थी। और राहुल की पत्नी एक्चुअली वो अपने पति को सही मानती थी और दोषी इसको मानती थी ज्यादा। वो बोलती थी कि मेरा पति सही है और वैशाली ने राहुल को वो कर रखा है, मतलब वैशाली की वजह से वो बोलती मेरा घर खराब हो रहा है, जबकि राहुल की वजह से वैशाली की लाइफ खराब हो रही थी। दोनों के बीच विवाद का कारण क्या रहा और कब से चल रहा था ये? पता नहीं, वैशाली ने कभी कुछ बताया नहीं। और कब से प्रताड़ित कर रहे थे ये दोनों? वैशाली ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ अभी 2 दिन पहले बताया था, तो हमने उनके घर जाके उनको मतलब यहाँ बुला भी लिया था और उनको अच्छे से हमने समझा दिया था, अच्छे सेट कर दिया था उनको। अच्छा मैम, जब कल वैशाली ने कदम उठाया है, जब आए थे तो उस समय क्या उनके हाव भाव थे, कैसा स्वभाव था उनका? नहीं, वो लोग नहीं है। वैशाली का स्वभाव कैसा था जब घर में कमरे में जाने से पहले? नहीं, वो ठीक थी, नॉर्मल थी। मेरे से 11:30 बजे वो नीचे, मैंने उसको बुलाया, वो नीचे होके गई है मेरे पास और 11:30 से 12 के बीच में ही उसने कदम उठा लिया। अच्छा, ऐसा कुछ लगा था कि ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। 1% में मुझको डाउट नहीं हुआ कि वो कुछ ऐसा करने वाली है। उसके परिवार वालों से आपने बात की होगी राहुल के, तो समझाने की कोशिश की थी? हाँ, की थी समझाने की कोशिश सब। तो फिर वो लोग फिर जो उसके मदर फादर है या उसकी वाइफ है, उन्होंने राहुल को फिर बहुत बोला, उन्होंने उसको बहुत चिल्लाया, डांटा उसको। राहुल जैसा सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है, वैशाली ने 2.5 साल से परेशान कर रही थी। मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उसने कभी कुछ 2.5 साल, अगर हमको ये बात पता होती तो हम 2.5 साल तक उसको परेशान होने देते क्या? तो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दिया कि किस तरह से वैशाली की मां ने पूरी सच्चाई बताई कि किस तरह से वो राहुल वैशाली को परेशान कर रहा था और आखिरकार वैशाली की मां क्या चाहती है कि क्या सजा राहुल और इस केस में बाकी के आरोपियों को मिलनी चाहिए। वैशाली की मां जो कह रही है, आखिरकार उसे लेकर आप यहाँ पर कितने सहमत हैं?